हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सब कुछ सही होगा। अभी कोरोना का समय चल रहा है लेकिन फिर भी आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे और देख बैठ करके वहाँ पे आप लोग WWE का मज़ा लुफ्त उठा रहे होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं जो कि हमारे रॉ में क्या क्या हुआ। सबसे पहला जो मैच होता है वो होता है कीथ ली आते हैं, कीथ ली और रैंडी ऑर्टन आते हैं। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मुझे चैंपियनशिप का चांस मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद कीथ ली आते हैं और कीथ ली आके बोलते हैं कि आप शायद भूल गए हैं कि मैं आपको 24 घंटे पहले हरा चुका हूँ। मैं तो जो टाइटल शॉट है वो मेरे नाम होना चाहिए, मुझे चांस मिलना चाहिए क्योंकि मैंने आपको हराया। आपने भले सबको हराया हो, लीजेंड्स को हराया हो, ठीक है, आपने लीजेंड्स को मार दिया, हॉस्पिटल पहुंचा दिए, चाहे बिग शो हो, चाहे शॉन माइकल हो, चाहे कोई भी हो, चाहे रिक फ्लेयर हो, बट आप शायद मुझसे हारे हैं, आप ये बात भूल गए हैं। तो मैं ज़्यादा अच्छा कंटेंडर हूँ। तो इसके बाद इंटरफेरेंस हो जाता है डॉग जिगलर का। तो फिर इसके लिए क्या किया जाता है कि ट्रिपल थ्रेट मैच रखा जाता है, जो भी क्वालिफाई करेगा उसका मैच फाइनल, आज का मेन इवेंट होगा, ट्रिपल थ्रेट होगा। सो सबसे पहला मैच होता है कीथ ली और डॉग जिगलर का। जैसे कि आपको पता है कि कीथ ली बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है जीत जाएंगे, तो उनका मैच अच्छा होता है। लेकिन इसमें कीथ ली जीत जाते हैं और वो क्वालिफाई कर जाते हैं ट्रिपल थ्रेट मैच में, जो कि बेसिकली आगे होने वाला है फाइनल इवेंट में, मेन इवेंट में। तो डीएल कीथ ली आराम से जीत जाते हैं, अर्न मतलब कि चांस मिलने के चांसेस रहते हैं। अगला मैच बजा दे, अगला मैच जो सेगमेंट होता है वो होता है मिक्की जेम्स और लाना के बीच में। मिक्की जेम्स असूक जो चैम्पियन है, वुमेंस चैम्पियन है, वो आती है, आके बोलती है कि नो वन इज़ रेडी फॉर मी। तो बाकी लोग आते हैं और आके बोलते हैं कि हम लोग रेडी है, लेकिन मिक्की जेम्स बोलती है कि मैं एक बहुत अच्छी कंटेंडर हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वुमेन टाइटल से लेकर के। तो अच्छा चांसेस है। और उसके बाद इसमें कुछ हो जाता है कि वो लोग बोल इंटरफेयर करने लगते हैं, नतालिया लोग इनमें इंटरफेयर करने लगते हैं, लाना लोग, तो बेसिकली वो उसको मार देते हैं, लात मार देती है, ठीक है। अब बात करते हैं रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस का। जैसे कि आपने को पता है कि लास्ट वीक के रॉ में केविन ओवेंस के शो में एलेस्टर ब्लैक ने उन्हीं पे अटैक किया था और एक तरीके से वो हील टर्न हो गए थे। इस बार भी ऐसे ही कुछ दिखा। मैच के पहले दिखाया जाता है कि रैंडी ऑर्टन एलेस्टर ब्लैक के रूम से कुछ बात करके आए हैं, एंड जैसे कि कुछ डाउट था, शंका थी, एंड जैसे ही मैच चालू होता है, केविन ओवेंस अपनी एंट्री करते हैं, उनका म्यूज़िक बजता है, तो पीछे से आके एलेस्टर ब्लैक उनको मार देते हैं और ब्लैक मास्क करके स्मैक मार देते हैं। और जिसका फ़ायदा जब रैंडी ऑर्टन का मैच होता है तो केविन ओवेंस तो पूरी तरीके से फिट रहते नहीं, बट लेकिन केविन ओवेंस को लगता है कि ये चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी है, एक होना आसान नहीं होगा, तो मैच लड़ने को तैयार हो जाते हैं और बहुत ही कम समय में मैच खत्म हो जाता है और रैंडी ऑर्टन आरक्यू मार के क्वालिफाई कर जाते हैं। एक तरीके से रैंडी ऑर्टन ने अपना ये तरीका अपनाया जिसमें हील टर्न किए हुए थे, ऑलरेडी दोनों लोग हील टर्न किए, उन्होंने साथ में कुछ बना करके उन्होंने तरीका अपनाया। आगे बात करते हैं, अगला मैच होता है जो बेसिकली टैग टीम मैच होता है, ट्रिपल 6 मैन टैग टीम मैच होता है, जिसमें सेड्रिक अलेक्जेंडर रहते हैं, वाइकिंग राइडर रहते हैं साथ में, और दूसरे रहते हैं MVP शेल्टन बेंजामिन, बॉबी लैशली। उनकी जो टीम जो है अच्छी टीम में हो तो, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली इसमें रोल बैक करके पिन वाया रोल पिन फॉल सेड्रिक अलेक्जेंडर जीत जाते हैं। उस समय तो लोग, क्योंकि वाइकिंग राइडर साथ में रहते हैं, तो जो MVP की पूरी टीम है वो उसको ताली बजाती है, अप्रिशिएट करती है कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन उनको ये बात हज़म नहीं होती और बाद में वो जब पीछे बैक स्टेज में जा कर के उसको पकड़ के माराया जाता है। एंड इसको बचाने के लिए इसके दोस्त आते हैं, एंड फाइनली उसमें अपोलो क्रूज भी रहते हैं, एंड उनका मैच बाद में रॉ अंडरग्राउंड में शेल्टन बेंजामिन के साथ फिक्स हो जाता है। अब बात करते हैं हम मेजर जो रिफॉर्मेशन हुआ था, जो दिस वीक आया था, जो बेसिकली रायट स्कॉट और आइकॉनिक्स के बीच में था। इसमें कंडीशन ऐसे रखी गई थी कि जो विनर होगा वो टैग टीम चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी ले जाएगा, लेकिन जो हारेगा वो टीम स्प्लिट हो जाएगी। थोड़ा स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि आइकॉनिक्स बहुत अच्छी टीम है, कब से रहा का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आइकॉनिक इसमें हार जाती है और इसमें डिफीट हो जाती है और रायट स्क्वाड क्वालिफाई कर जाती है और आइकॉनिक हार जाती है। इसका आपको आगे भी एक रूप दिखेगा जहाँ पर मैं ब्राउन अंडरग्राउंड में आइकॉनिक अपनी एक फ्रेंड जो दोनों हैं वो दोनों में एक को चैलेंज करने के लिए भेज देती है धक्का मार के, तो एक तरीके से उनका फ्यूड भी चालू होने की संभावना हो सकते हैं आगे। अगले मैच की तरफ आते हैं जो बेसिकली फिर क्वालिफाइंग मैच था ट्रिपल थ्रेट मैच मेन इवेंट के लिए, जिसमें सेथ रॉलिंस और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच था। बहुत अच्छा मैच देखने को मिला। डोमिनिक मिस्टीरियो ने आज के दिन भी बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा मैच दिया, बट एक तरीके से इसमें सेथ रॉलिंस जीत गए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो मेन प्लेयर है। डोमिनिक मिस्टीरियो को भी इतनी बड़ी चांस नहीं दिया जा सकता, लेकिन दोनों का बहुत अच्छा मैच है। एक तरीके से उनका जो डर है वो ख़त्म हो गया, उन्होंने बहुत अच्छा मैच दिखाया। कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ क्योंकि लास्ट वीक जो पेपर भी हुआ था उसमें सेथ रॉलिंस को लगता है कि जो वहाँ पे उनके हार का कारण उनके ही पार्टनर थे, सो उन्होंने इस बार उसको भगा दिया मैच चालू होने के पहले ही कि तुम यहाँ मत आना, मत रहो, चले जाओ करके। तो इस कारण सेथ रॉलिंस अच्छा मैच खेले, दोनों के मैच अच्छा हुआ, इसमें सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं।
आगे चलते हैं, जब चालू हो गया रॉ अंडरग्राउंड, इसमें टाइटस ओनील ने चैलेंज किया था एक्चुअल में रिडिक मॉस को। प्रिपेयर अच्छा किए थे, एक तरीके से उनका कमबैक था इस पर्टिकुलर सेगमेंट में WWE में, लेकिन वो हार गए। अच्छा मैच हुआ था लेकिन हार गए, क्योंकि अंडरग्राउंड में तो आपको जानते हैं रूल अलग है, वहाँ पे सब एवरीथिंग इज़ अलाउड अंडरग्राउंड, राइट। इसके बाद हम देखने को मिलता है कि R-Truth फिर से अपनी WWE 24/7 चैम्पियन जीत जाते हैं। इस बार भी उन्होंने कोई ट्रिक ऐसा करी कि उनको एंट्री गेट में तोज़ावा की गाड़ी रोकी जाती है और बोला जाता है कि आपका नाम नहीं है, आप नहीं जा सकते, क्योंकि इनको खतरा था किसका, इनको खतरा था रेट्रीब्यूशन का, कि रेट्रीब्यूशन ऐसा ना आ जाए करके, तो बहुत स्ट्रिक्ट रखा गया था आज के दिन में। तो इसका फ़ायदा उठाते हैं R-Truth। जब अकीरा तोज़ावा नीचे उतरते हैं, उतर के देखते हैं कि मेरा नाम नहीं है, कैसे नहीं हो सकता, मैं तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हूँ करके, तो देखते हैं तो ये एक्चुअल में एक गेम रचा हुआ होता है R-Truth का, और उसमें किसी का नाम नहीं रहता, उनके हाथ पे पेपर जो रहता है उसमें। सो बेसिकली होता ये है कि वो उसकी शर्ट खोलते हैं तो पता चलता है कि वो रेफरी होता है, पीछे से R-Truth आके इनके ऊपर काउंट करके जीत के चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो रेफरी होता है उसको अंदर ले जाते हैं तो शायद तक मारेंगे जो भी होता है, तो लेकिन जो भी है, लेकिन हमारे पास एक न्यू चैंपियन फिर से आ चुके हैं, जो कि 24/7 जो कि R-Truth है। सबसे ज़्यादा बार चैंपियन बन चुके हैं R-Truth, इस बारे को ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा चल रहा है उनका काफ़ी। अगला मैच हमारा होता है जो कि बेसिकली टैग टीम चैंपियनशिप के लिए तो नहीं था, टैग टीम मैच था, जिसमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच होता है एंजल गार्जा एंड एंड्राडे से। लेकिन इसमें हमें रेट्रिब्यूशन का हमला दिखता है, इसमें वापस आ जाते हैं, और जो एंजल गार्जा है वो तो भाग जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में अंदर पे, लेकिन यहाँ पर में इनका शिकार बन जाते हैं द स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड एंड्राडे एंड वेलिना जो उनकी फ्रेंड है साथ में आती है, वो शिकार बन जाते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं। और उसके बाद वाले सेगमेंट में दिखाता है कि एंजल गार्जा और जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो बाहर अंदर रहते हैं, वो लोग बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी उनको रेट्रीब्यूशन को दिखाया जाता है, और वो उनको चेस तो नहीं करते, वो लोग भाग जाते हैं डर के, लेकिन रेट्रीब्यूशन को वहाँ पे दिखाया जाता है। उसके साथ ये वाला सेगमेंट खत्म हो जाता है। अगला बात करते हैं कि एक और मैच हुआ था जो अंडरग्राउंड में हुआ, जो बेसिकली जैस्मिन ड्यूक के बीच हुआ था, जो जैस्मिन ड्यूक एवेरी टेलर के बीच हुआ था। उसके बाद मैरिना शेवर और अनमैन कॉम्पिटिटर था उसके बीच हुआ था। तो इसमें जैस्मिन ड्यूक जीत जाती है एविना टेलर से, और मैरिना शेवर जो होते हैं वो अनमैन कॉम्पिटिटर जो आ चुका होता है उसको भी हरा के जीत जाती है। तो इनके बीच में अच्छा मैच दिखा हुआ है, ठीक है। रॉ अंडरग्राउंड बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट नया दिखने को मिल रहा है, आपको दिखते जाता है उसमें। देखते हैं आगे क्या होता है। अगले मैच की तरफ भेजते हैं, जो कि जैसे कि मैंने बताया कि मैच होने वाला था सेंट्रल बेंजामिन और अपोलो क्रूज के बीच द अंडरग्राउंड में। तो बेसिकली मैच अच्छा होता है, लेकिन इसमें सेंट्रल बेंजामिन जीत जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत होती नहीं है उनको, ऐसा करके आराम से जीत के निकल जाते हैं। नाउ अब आते हैं हम अपने आखिरी फाइनल मेन इवेंट के बीच में। मेन इवेंट बहुत अच्छा होता है दोस्तों, इसमें मैच होता है सेथ रॉलिंस, रैंडी ऑर्टन और कीथ ली के बीच में। बट लेकिन आपको पता है कि रैंडी ऑर्टन एक तरीके से हील में ही है, तो वो सोचते हैं कि मैं मैच का मौका उठाऊंगा, फ़ायदा उठाऊंगा। और आप देख सकते हैं कि इस पिक में दिख रहा है कि रैंडी ऑर्टन नीचे उतर चुके हैं, बोले हैं कि आप दोनों लोग लड़ो, मैं अभी नहीं लड़ना चाहता, मैं मूड में नहीं हूँ करके लड़ने। एक्चुअल में उनका प्लान रहता है कि वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि पहले ये दोनों अपने लड़ने थक जाए, फिर मैं अपना स्मैक मार के या किसी के स्मैक का मूव का फ़ायदा उठा के मैं जीत जाऊँ। और होता वही है, कीथ ली और सेथ रॉलिंस अच्छा लड़ते हैं। कभी आपको पार्टनरशिप दिखेगी, कीथ ली तो नहीं दिखेंगे, कभी आपको सेथ रॉलिंस और रैंडी ऑर्टन कभी कभी साथ वर्क करते दिखेंगे, लेकिन फिर भी कीथ ली भारी पड़ते हैं। और आखिरी में होता ये है कि कीथ ली अपना स्मैक मार देते हैं सेथ रॉलिंस को, लेकिन उसके बाद रैंडी ऑर्टन आते हैं पीछे से और कीथ ली को उधर मार करके अपना काउंट करके जीत जाते हैं। देखने वाली बात यह है कि इसमें कीथ ली को उन्होंने मारा, एक्चुअल में फिनिशिंग मूव दिया था कीथ ली ने सेथ रॉलिंस को, बट रैंडी ऑर्टन उनको धक्का देके जीत जाते हैं। तो हो सकता है आने वाले रॉ में या कुछ समय में हो सकता है कि कीथ ली को भी ऐड कर दिया जाए नाइट ऑफ चैंपियंस में, जिसमें बेसिकली मैच होगा WWE चैंपियनशिप का। रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकइंटायर का तो फिक्स हो ही चुका है, हो सकता है कीथ ली को भी ऐड कर दिया जाए, क्योंकि वो अच्छे कॉम्पिटिटर हैं। एंड आने वाले रॉ में हमें ये भी पता चलेगा कि स्टेटस क्या है ड्रू मैकइंटायर का, कि वो नाइट ऑफ चैंपियंस तक रह पाएंगे, आ पाएंगे कि नहीं फिट होकर के। सो इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जितना फैला सकते हैं फैलाइए। नया चैनल है, इनिशिएटिव अच्छा है, सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं होगी। अल्लाह हाफिज़, शबा खैर।